नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाली जो खबर आई है, वो इसलिए भी दिल दहला देने वाली है क्योंकि एक ही परिवार की 3 बच्चियाँ जो हैं, 9वीं मंजिल से छलांग लगाती हैं और जब आप जानते हैं कि 9वीं मंजिल लगभग 80 फीट ऊँचाई से वो छलांग लगाती है और जब नीचे वो आती हैं, तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। ये कहानी उन सारे पेरेंट्स के लिए एक हिदायत है कि जब अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन में बिजी रह रहे हैं, तो कुछ पल के लिए आप वक़्त निकालिए, उनके फ़ोन को चेक करिए और ये देखिए कि अगर उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, जो कि उनको डाँटने की बजाय अगर आप प्रैक्टिकली उनको समझाने की कोशिश करें, तो शायद आप कुछ बेहतर कर पाएँ। क्योंकि जो कोशिश हम लोग आज कर रहे हैं, वो नाकाम साबित हो रही हैं और उसका एक हम कह सकते हैं जो आज की जो कहानी है वो एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है इस बात का कि सोसाइटी तो बनती जा रही है, लेकिन एक बेहतर पेरेंट्स बनना आज भी मुश्किल हो रहा है। 3 बच्चियों की जो जान गई है, जो उन्होंने सुसाइड किया है, वो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि उन पेरेंट्स की इग्नोरेंस रही होगी, जो कि इस हद तक ये चीज़ पहुँच गई। ये कहानी शुरू होती है 2020-21 से, जब कोरोना का समय था और आपको पता है कि कोरोना के समय जो है घरों में कैद कर दिया गया था। 1 फीट की दूरी बहुत है ज़रूरी। ऐसी कुछ चीज़ें चल रही थी और उसी समय जो है कुछ ऐसी चीज़ें आई, जैसे एक ओटीटी का चलन शुरू हुआ। ओवर द टॉप इसकी फुल फॉर्म हुआ करती थी और ओवर द टॉप का मतलब ये हुआ करता था कि दुनिया भर के जितने भी फ़िल्में थी, ड्रामा था, सीरीज़ थी, वो एक छत के नीचे आ जाती थी। मतलब आप अपनी भाषा में उनको सुन सकते थे, उनको समझ सकते थे और फिर कई ऐसे हम कह सकते हैं कि सीरीज़ वायरल हुई जो कि देखने में या उनकी स्टोरीज़ बहुत ही थ्रिलर होती थी, बहुत अच्छी होती थी और लोगों ने उनको पसंद किया। अ, इसी तरीके की एक सीरीज़ थी द मनी हाइस्ट। ये ड्रामा था लेकिन पूरी दुनिया ने इसको सराहा। अब यहीं से कहानी शुरू होती है कि जब कोरोना था तो इस फैमिली में, जिसमें इन 3 बच्चियों की डेथ हो गई, इन 3 बच्चियों ने सुसाइड कर ली। इस फैमिली में भी जो है कोरोना टाइम से जो है कोरियन फ़िल्में देखना ये लोग शुरू करते हैं और उस वक़्त जो है कोरियन फ़िल्म आज भी जो है उस वक़्त क्या है काफ़ी धीरे-धीरे मशहूर हो रही थी। तो ये पूरी फैमिली साथ में बैठकर देखती थी। इनके 5 बच्चे थे, वो भी इनके साथ बैठते थे। उसमें से जो 3 लड़कियाँ थी वो धीरे-धीरे कोरियन गेम्स खेलना शुरू कर देती है अपने पेरेंट्स के फ़ोन पर ही। अब ये जो जगह है, ये है भारत सिटी। ये दिल्ली से सटे जो गाजियाबाद है, वहाँ की एक सोसाइटी है भारत सिटी और यहीं पर जो है भारत सिटी के 9वें फ्लोर पे 9th फ्लोर पे जो है एक चेतन गुर्जर का घर हुआ करता था। उसमें 3 कमरे हैं बताया जाता है और चेतन गुर्जर के बारे में ये बताया जाता है कि उन्होंने जब पहली शादी की तो कई वर्षों तक उनके बच्चे नहीं हुए। जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी शादी से ये 3 बेटियाँ हुई थी उनकी और उसके बाद फिर होता ये है कि पहली वाइफ़ जो थी उनकी वो भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो उनके 5 बच्चे थे और दोनों जो उनकी पत्नियाँ थी वो एक साथ रहती थी, क्योंकि अब कुछ जो शादी उन्होंने की थी वो बच्चों के लिए की थी कि उनके बच्चे हो जाएँ, बच्चे हुए। चेतन भगत जो है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का बिज़नेस करते हैं आज भी, लेकिन जब कोरोना का समय आया तो बताया जाता है कि उनका घर में कैद रहना पड़ा, लेकिन उस वक़्त जो है थोड़ा बिज़नेस भी उनका डूब गया। जिसकी वजह से ये तीनों लड़कियाँ जो हैं, ये बताया जाता है कि ये स्कूल छोड़ देती हैं। आमदनी भी कम हो गई थी और ये स्कूल छोड़कर ये घर पर ही रहने लगती हैं और इसी दौरान जो है, ये इन कोरियन गेम्स को खेलना शुरू कर देती हैं। अब जब ये कोरियन गेम्स खेलना शुरू कर देती हैं, उस वक़्त जो है पूरी फैमिली कोरियन ड्रामा भी देखती थी, तो धीरे-धीरे जो है इस बात की इनको आदत लग गई और
फिर जो है ये भी कहा जा रहा है कि ये तीनों लड़कियां जो है एक साथ रहने लगी, और बाकी की जो एक्टिविटीज होती है, यहाँ तक कि जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने चेतन गुर्जर से सवाल किया तो चेतन गुर्जर का कहना यही था कि यहाँ तक कि वो वॉशरूम भी जाती थी तो साथ में जाती थी। अब सोचिए कि इस हद तक वो एडिक्ट हो चुकी थी इस कोरियन गेम की। इसका जो नाम था वो कोरियन लवर शायद इस गेम का नाम था। और कल रात लगभग 4 जनवरी नहीं, लगभग 5 जनवरी हो चुकी थी, क्योंकि ये बात है लगभग 2 बजे के आसपास। भारत सिटी की 9वीं मंजिल पर जो है कुछ हलचल होती है, लेकिन इसी सोसाइटी के जस्ट सामने एक बिल्डिंग थी, जहां पर जो है एक बिजनेसमैन जो है वो अपने दुकान दुकान बंद करके या जो भी वो बिजनेस करते, वो शाम को जब घर लौटे तो बताया जा रहा है कि 10 या 11 बजे के आसपास जो है वो अपनी बालकनी में बैठे हुए थे, और धीरे धीरे जो है किसी कारण बस नींद नहीं आती या जो भी चीजें रही हो, लगभग बताया जाता है कि 2 बज रहे थे, लेकिन वो अपनी बालकनी में बैठे अपनी वाइफ के साथ कुछ बातें बातें कर रहे होंगे, जो भी चीजें हुई। ये बताया जाता है कि अरुण 10 बजे के आसपास जो है बालकनी में कुछ लोगों को देखते हैं, कुछ हलचल हो रही है। अब वो कुछ समझ पाते, इसी दौरान अरुण का कहना है कि हादसा जो है लगभग 2 बजे के आसपास हुआ, तो वो कुछ समझ पाते। पहले वो दो दो बच्चियां आती हैं, उसके बाद वो बालकनी में बैठी हुई थी, तो इसका मतलब यही था कि आप 9वीं मंजिल में बालकनी के ऊपर चढ़कर बैठी थी, इसका मतलब है कि आप रूल्स नियम कानून को तोड़ रहे हैं या आप सुसाइड करने वाले हैं। तो ये साफ तौर पर ये जाहिर हो जाता है कि आप सुसाइड ही करने वाले हैं। इसके बाद अरुण कुमार बताते हैं कि लगभग 1 से 1.5 मिनट ही हुआ होगा, दोबारा से 3 बच्चियां आती हैं और वो आपस में लिपट कर रो रही थी, और आपस में लिपटी हुई थी। वो उन्हें केवल ये चीजें दिख रही थी, वो सुनाई तो कुछ दे नहीं रहा था, क्योंकि काफी दूरी पर सामने वो बिल्डिंग थी, लेकिन थोड़ी सी दूरी थी। तो जब तक वो कुछ समझ पाते, वो तीनों ऊपर से नीचे छलांग लगा देती है, और वो बदहवास होकर जो है वहां से भागना शुरू करते हैं नीचे की तरफ, कि शायद वो उन बच्चियों तक पहुंच सके और उनकी कुछ मदद कर सके। लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं, 10वीं मंजिल पर वो थे, जब तक वो वहां पर पहुंचते हैं सोसाइटी के बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे हो चुके थे। अब यहां पर ये होता है कि ये सारी चीजें तो हो गई। इन बच्चियों का नाम जो है, एक निशिका थी जो कि 16 साल की थी, प्राची जो थी वो 14 साल की थी, और पाखी एक 12 साल की थी। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस 9th फ्लोर पर पहुंचती है, और आजकल एक नियम बना दिया गया है कि अगर कोई ऐसा केस है जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है, या जो हम कह सकते हैं अगर कोई हीनियस क्राइम है, या हम कह सकते हैं कोई ऐसा जो कि नॉन कॉग्जिनेबल ऑफेंस है, तो उसमें फॉरेंसिक टीम जो है वो पुलिस के साथ जरूर जाएगी, और ये भारत की न्याय संहिता में शामिल कर दिया गया है कि ये फॉरेंसिक टीम आपके साथ जरूर जाएगी। जिस केस में जो है हमने बताया कि 7 साल से ज्यादा की सजा है, चेतन से एक ही सवाल पूछा फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कि क्या ये लड़कियां एक साथ रहती थी। चेतन का जवाब था हाँ, ये खाना एक साथ खाती थी, सोती एक साथ थी, इवन मोबाइल में जब गेम खेलना होता था तब भी एक साथ गेम खेलती थी, कुछ देखना होता था तो ये देखती थी। लेकिन सबसे अजीब चीज उन्होंने कहा कि ये अगर वॉशरूम इनको जाना होता था तो ये एक साथ जाती थी। अब सोचिए कि अगर ऐसी एक्टिविटी घरों में हो रही है और इसके बाद भी अगर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा नेग्लिजेंस है पेरेंट्स के द्वारा। ये सवाल उन माता पिता पर भी उठते हैं कि जब ऐसी एक्टिविटीज एक घर के अंदर हो रही, आप उस पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर सवाल तो उठते हैं। उनका नुकसान जरूर हुआ, लेकिन ये चीजें, अब जब ये बात एक्सपर्ट सुनते हैं तो वो कह देते हैं कि आपकी बच्चियों का टास्क पूरा हो गया और उन्होंने सुसाइड कर ली। इसलिए अब जो चेतन गुर्जर है उनको भी ये समझ नहीं आता कि कौन सा टास्क ऐसा है जो पूरा हो गया और उन्होंने सुसाइड कर ली। तब वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताते कि आपकी बेटियां जो हैं वो एक कोरियन गेम खेल रही थी, और तीनों में से एक बहन जो थी वो इस गेम की
लीडर थी, वो टास्क देती थी अपनी बहनों को और वो टास्क वो पूरा कर रही थी। इस गेम में ये था कि इसमें जो है एक लड़का होता था और एक लड़की होती थी और उनको जो है जैसे अगर लड़का था तो उसको उसके साथ में एक लड़की उस गेम में ऐड की जाती थी। उनको ये टास्क दिया जाता था कि तुम इनको इमोशनली जो है इनको इमोशनली जो है इनसे बात करनी है कि इनको इतना इमोशनली इम्प्रेस करना है, लुभाना है कि ये आपसे बहुत ही इम्प्रेस हो जाए, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। ये कुछ ऐसी चीजें इस गेम में चल रही थी और इसके बाद जो है एक निगेटिव तरीके से इसमें ये रिप्रेजेंट किया जाता था कि कौन आपके लिए क्या कर सकता है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका शत्रु है, हर कोई आपको दोस्त नहीं होता। कुछ ऐसी चीजें इसमें थी। लगभग ये बताया जाता है कि इसमें 50 टास्क दिए गए थे और उसके बाद जो है इन बच्चियों ने वो टास्क पूरे किए, उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर ली। घर घर में ये बताया जाता है कि 3 कमरे थे और जब पुलिस ड्राइंग रूम में पहुंचती है तो वहां पर फर्श पर 15 तस्वीरें पड़ी हुई थी और ये 15 तस्वीरें जो थी ये फैमिली मेंबर्स की थी, किसी और की नहीं थी। इन 15 फोटोग्राफ्स में ये देखा गया कि कुछ फोटोग्राफ्स जो थे वो ग्रुप में थे, कुछ सिंगल फोटोग्राफ्स थे। उनके बीच में जो है एक डायरी रखी हुई थी और उस डायरी में 18 पन्ने इन्हीं लड़कियों के द्वारा लिखे गए थे और एक पन्ना अलग से था। जो एक पन्ना अलग से था उसमें ये आप पढ़ सकते हैं, ये लिखा जो है उस डायरी में, जो एक पन्ना था उस डायरी में ये लिखा था कि आप जो कुछ भी लिखा है इसमें सब पढ़ो। ये सीधा स्टेटमेंट ये लिखा है कि इसमें जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ो। उसके बाद वो डायरी अभी तो पुलिस कस्टडी में है। उसमें से कुछ बाइट पुलिस के द्वारा जो है मीडिया को दी गई हैं। जो डायरी का टाइटल था उसका नाम था ट्रू लाइफ स्टोरी और ये लड़कियां लिखती हैं कि मुझे कोरियन ड्रामे, कोरियन फिल्में, कोरियन म्यूजिक, कोरियन लोग बहुत पसंद हैं और मुझे कोरिया जाना था। आप सब ने हमें रोका और अब आपको समझ आएगा कि हम क्या चाहते थे। यहां तक कि ये कहा गया कि तीनों जो है वो अकेलापन महसूस कर रही थी, जबकि 3 थी फिर भी वो अकेलापन महसूस कर रही थी। गेम और बाकी चीजों का असर ये कहा जाता है कि लड़कियों पे इस तरीके से हो गया था कि उन्हें हर एक बात अब बुरी लगने लगी थी, क्योंकि एडिक्शन हो चुका था और उनका एक इस तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका था कि फैमिली को पता ही नहीं चला। बाकी चीजें जो हमने आपको बताई कि कोरियन गेम्स में क्या क्या होता था, क्या नहीं होता था। यहाँ तक कि जिस बालकनी से इन्होंने सुसाइड की वहां पे एक दीवार है, वहां पे लिखा है कि मेक मी हर्ट ऑफ ब्रोकन। दूसरी लाइन ये लिखी थी, माई लाइफ इज वेरी अलोन। अब ये सारी चीजें हो रही थी लेकिन किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। और ये कोई एक केस नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे केसेस हुए। हम अवेयर भी हैं, हम सारी चीजों से हमें नहीं लगता कि जो लोग पढ़े लिखे हैं और अधिकतर ऐसे केसेस जो हैं वहीं पर होते हैं और ऐसे केसेस वहीं पर होने का मतलब यही है कि वो लोग काफी एक्सपर्ट हैं, उनके बच्चे भी फोन में एक्सपर्ट हैं, वो सारी चीजें करते हैं, लेकिन इसके बाद इतना हम लोग व्यस्त हैं कि नजर उस तरफ नहीं जा रही कि वो क्या कर रहे हैं और उसका खामियाजा ये होता है कि हम इतना बड़ा नुकसान उठा जाते हैं कि उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल हो जाता है। और आज कुछ ऐसा ही हुआ। हम कह सकते हैं कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ये जो चेतन गुर्जर हैं, इनके साथ इन्होंने अपने 3 मासूम बच्चों को इसी गेम की वजह से खो दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उस उन चीजों को हल्के में ले रहे थे। जो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्टिविटीज अगर आप अपने घर में भी ऑब्जर्व करते हैं तो सस्पिशियस है वो, उन पर डाउट करना बिल्कुल गलत है। अगर थोड़ी सी अवेयरनेस कर जाते, थोड़ा सा वो ध्यान दे जाते तो शायद आज तीनों बच्चियों वो जिंदा होती। अब ये मैसेज जो है ये बहुत सारे पेरेंट्स के लिए है, बहुत सारे और भी लोगों के लिए है कि किसी भी चीज को इतना हल्के में ना लें कि कल को
आप इस हालत में आ जाएं कि ना आप उसको सही कर सके, ना आप उसको भुला पाए।